प्यारे दोस्तों, नमस्कार। मैं निवेदिता सिंह। यूजीसी नेट की परीक्षा को अब 1 महीने से भी कम समय रह गए हैं। ऐसे में आपको परिश्रम खूब करना पड़ रहा है, क्योंकि जेआरएफ या नेट में सफलता का सीधा संबंध आपके जीवन से भी है। ऐसे में कुछ सामान्य प्रश्न हमारे सामने चुनौती की तरह आते हैं। आज के इस वीडियो में मैं उनका समाधान दूंगी। पहली समस्या तो यह आती है कि लगता है कि जो कुछ भी याद किया गया है वह भूल रहा है। ऐसा ख्याल आते ही मन में एक भय सा समा जाता है कि कहीं एग्जामिनेशन हॉल में माइंड ब्लैंक तो नहीं हो जाएगा। इसका समाधान क्या है? आइए समझते हैं कि ऐसा क्यों प्रतीत होता है। जब भी हम अपने दिमाग में अनेक स्मृतियां डालते हैं तो स्वाभाविक है कि कुछ स्मृतियां ताज़ी होंगी और अनेक पुरानी। विडंबना है कि हमारी परीक्षा प्रणाली आज भी मेमोरी पर अधिक जोर देती है। तो स्मृतियों का यह व्यवस्थीकरण कुछ ऐसा है जैसे आप एक गुल्लक में अनेक सिक्के डाल रहे हैं। जो सिक्के ऊपर होंगे वो आपको दिखेंगे, जो नीचे होंगे वो नहीं दिखेंगे, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि वे सिक्के वहां नहीं हैं। यूजीसी एनटीए नेट की परीक्षा आपकी मेमोरी की कम और आपके पूर्ण समझ की अधिक परीक्षा है। ऐसा आप समझें कि आप 30% अपनी याददाश्त का उपयोग इस परीक्षा में करते हैं तो 70% आपके समझ का सफलता में योगदान होता है। आठ समझने पर अधिक ध्यान देना है, याद करने पर समझने की तुलना में कम ध्यान देना है। नेट की परीक्षा में प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प होते हैं और आपको उनमें से सही विकल्प का चयन करना होता है। यहाँ छुपा है आपकी इस समस्या का समाधान। वो कैसे? आपने यदि चीजों को समझा है और थोड़ी बहुत याद करने की कोशिश भी की है तो आपको परीक्षा हाल में सही विकल्प परिचित और जाना पहचाना लगेगा। आपके मेमोरी रूपी गुल्लक में वह सिक्का आपको दिख जाएगा जिसके बारे आपसे प्रश्न किया गया है। अब प्रश्न उठता है कि ऐसा क्यों लगता है कि सब मिक्स हो गया या भूल गया? इसका उत्तर सुनकर आप चौंक जाएंगे। ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि आपको सब याद है। जी हाँ, आपने सही सुना। आपको भूलने की प्रतीति इसलिए होती है क्योंकि आपको कुछ भी नहीं भूला है। इसको आप एक उदाहरण से समझें। एक अंधेरे कमरे में आपने कुछ घरेलू इस्तेमाल की चीजें रखी हैं। मान लीजिए वह आपके घर का स्टोर रूम है। आप एक टॉर्च लेकर अपनी पुरानी किताब खोजते हैं और किताब दिख जाती है क्योंकि टॉर्च की रोशनी उस पर पड़ रही है। लेकिन आपको यह भी पता है कि उस कमरे में कापियां, अलमारी, पेन, पेंसिल, कुर्सी, मेज आदि भी पड़ा है, भले ही आप उसे अंधेरे में नहीं देख पा रहे। ठीक यही होता है हमारी स्मृति के साथ। हम जो याद किए हुए हैं कभी वह हमारे स्मृति में है और जब हमें इसकी जरूरत होगी तो यह एग्जाम में हमारे सामने आ जाएगा क्योंकि दिए गए 4 विकल्प सही विकल्प की पहचान को जगा देंगे। एक और बात, किसी तथ्य के भूलने का पता ही तभी लग सकता है जब वह हमें स्मृति के किसी भी तल पर याद हो। यह ऐसे ही है कि अंधेरे कमरे में हम टॉर्च की रोशनी में किताब देख रहे हैं लेकिन हमें बिना देखे टेबल का भी पता है। इसलिए परिश्रम, धैर्य व लगन से तैयारी करें। बिना मिक्सिंग और भूलने के डर को मन में धारण किए हुए आप कल जब प्रोफेसर बनेंगे तो इन बाधाओं को याद करके मुस्कुराएंगे। मैं निवेदिता सिंह मिलती हूँ आपसे अगले शैक्षणिक वीडियो में। आपको अन्य किसी समस्या का समाधान चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखना न भूलें। चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें। धन्यवाद।